सचिन, सौरभ, जयकेश, विराट, किशन, लेट्स गो टू द वर्ल्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अभी कराएंगे किशन थोड़ी देर में। स्नेहा, सोनू, प्लीज सर डीआई करवा दो, नहीं हो रही, पेपर नजदीक है। डीआई की ना एक क्लास लेंगे हम, सभी बैचेस की कंबाइंड क्लास लेंगे एक डीआई की, जिसमें पाई चार्ट, एक्चुअली ना डीआई पढ़ाने के लिए अच्छा हॉबी। मैंने मतलब जो लेटेस्ट है ना मेंस के जो हैं और ये सीपीओ के जो हैं, इनकी सबकी डीआई कंपाइल करवा दे, उनको टॉपिक वाइज करवा के ना मैं प्रीवियस ईयर की ही डीआई सॉल्व करवाऊंगा आपको। डीआई कुछ और नई चीज नहीं है, अर्थमेटिक मैथ अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आप डीआई भी कर लोगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को? यार बोटनिस्ट, अच्छा मुकेश, हाँ डीआई तो बहुत इजी आती है पेपर में। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीट मैंने अपलोड करवा दिया, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए क्वाड्रेटिक के, आपने द्विघात समीकरण के क्वाड्रेटिक के सवाल जो है वो सॉल्व कर लिए। मैंने आपको क्वाड्रेटिक की सारी थ्योरी बताती थी, क्वेश्चन करा दिए थे, है भाई? हाँ सौरभ, आज ही हुई है शीट अपलोड, अच्छा। एक्सचेंज वाले, चलो पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं क्वाड्रेटिक के, बाकी सारे सवाल लगभग लगभग एक जैसा, अपन को खुद से ट्राई करके देखना। जैसे क्वेश्चन देखिए, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इज इट 2.5 टाइम्स ऑफ अदर। ठीक है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दूसरे रूट का 2.5 यानी कि 2.5 गुना है, तो बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको ऑप्शन में से ही बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो ऐसा नहीं है कि पेपर में अगर ऐसा सवाल आएगा आप अल्फा टू अल्फा के चक्कर में पढ़ने लगो, वेरिएबल का कम से कम यूज करो। देखो मैं आपसे क्या कहता हूं, मैं आपको एक नया तरीका सिखाता हूं क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का, जो पुराने तरीके उनको भूल जाइए। आपसे यहां क्वेश्चन में बोला है कि इस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक रूट दूसरे रूट का 2.5 गुना है, तो ऐसे मान लो कि एक रूट 2 है और दूसरा रूट 5 ही मान लो। भैया हो गया ना 2.5 गुना। अगर एक रूट 2 है तो दूसरा रूट 5 है, तो 2.5 गुना। ट्रिग्नोमेट्री आज ही स्टार्ट होगा, टेंशन ना लो। एक रूट 2 है, दूसरा रूट 5 है, 2.5 गुना। क्लियर है कि नहीं, दिखा कि नहीं दिखा? तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट 2 और 5 हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि 2 पंजे 10 बराबर 0, ये होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है जिसके रूट 2 और 5 है, मतलब एक रूट दूसरे रूट का 2.5 गुना है। तो आप यहां से कंपैरिजन कर लेगा, कंपैरिजन करके ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू आ गई माइनस का 7, और सी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, ये आ गया। अब ऑप्शन से चेक करो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको सेटिस्फाई करे। अगर मैं बी को 7 लेता हूं तो 7 इंटू 7 स्क्वायर बराबर 30 नहीं बनेगा। अगर मैं बी को 7 लेता हूं, 7 इंटू 7 स्क्वायर, इधर 7 नहीं है, नहीं बनेगा। अगर मैं ये ऑप्शन लेता हूं बी को -7 लोगे, 7 स्क्वायर इंटू 7 343, इधर 7 नहीं है, नहीं बनेगा। आंसर डी ऑप्शन है। आप चेक करेगा, बी की जगह -7 रखो, -7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 10 490। सी की जगह रखिएगा 10 और ए की जगह तुम रखेगा 1, 49 गुणा 10 490 गुणा 1 490, इक्वल हो गया। दोनों बातें सेटिस्फाई होगी, मतलब ये आंसर है डी ऑप्शन। अरे समझ में आया? समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी? आशु तुमने एलजेब्रा पढ़ा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास करी है? देवा,
मारुति, ये नए नए लड़के कौन से आ गए? मारुति, मुकेश, जयकेश, देवा, रमन। यार ये सवाल पेपर में आते हैं ना, वो कम से कम इनको करना सीख लो ढंग से, हल्के में मत लो। आंसू क्यों नहीं बे यार? यार देखो इस सवाल में क्या दिया, इस सवाल में दिया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसका एक रूट दूसरे रूट का 2.5 टाइम्स है, 2.5 गुना है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम मान लेते हैं कि एक रूट 2 है, एक रूट 2 है, तो दूसरा रूट कितना है? दूसरा रूट तुम्हारा 5 है। एक रूट 2 है, दूसरा रूट 5 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी x² माइनस का सम ऑफ रूट 7x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 पंजे 10 बराबर 0। ये हो गया ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब यहां पे कंपैरिजन करो, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -7 आ गई, c की वैल्यू 10 आ गई है भाई। आप ऐसे करा करो, ठीक है? अच्छा सत्यम। ठीक है, तो यहां पे उस ऑप्शन को देखो जो ऑप्शन इन वैल्यू पे सेटिस्फाई कर जाए, एक ही ऑप्शन है, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम समझ रहे हो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। ये देखिए सवाल नंबर 12, एक इक्वेशन दी है 12x² प्लस mx प्लस 5 बराबर 0, इसके रूट 3:2 के रेशियो में है, m की वैल्यू पूछिए। अगर रूट 3:2 के रेशियो में तो एक रूट 3 अल्फा है, दूसरा रूट 2 अल्फा है, एक रूट 3 अल्फा दूसरा 2 अल्फा, तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा बराबर माइनस का b/a यानी कि माइनस का m/12, ये हो जाएगा। तो 3 और 2 5 अल्फा बराबर माइनस का m/12, ये हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 दूनी कितना? 6 अल्फा स्क्वायर बराबर c/a यानी कि 5/12 हो गया, 5/12। बात समझ में आई ना? ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अरे भैया समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? आप मुझे बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का m/12 पंजे 60 ही आ गया ना। इसको यहां डाल देते हैं अल्फा की वैल्यू को ना, तो माइनस m का मतलब m², और ये तुम्हारा हो जाएगा 60 गुणा 60 बराबर 5/12। तो 12 से काटेगा, 12 पंजे 60, 6 से काट लीजिएगा, 10 दूसाम 60, तो m² बराबर 25 गुणा 10 आ गया, 25 का 5 और 10 का रूट 10, तो m की वैल्यू आ गई +-5√10। किधर है +-5√10? ये रहा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आंसर है। यार विकास, अगर एक रूट 2 है दूसरा रूट 5 है, तो क्या 5 2 का 2.5 गुना नहीं है? एक रूट दूसरे रूट का 2.5 टाइम्स 2.5 गुना नहीं है? है भाई, जल्दी बनाओ। ये रहा 13 नंबर। जल्दी बनाओ। कोफिशिएंट ऑफ x इन द इक्वेशन x² प्लस px प्लस p में x का कोफिशिएंट 13 की जगह 17 लिखा गया, और इस तरह मूल -2 और -15 प्राप्त होता है, तो सही समीकरण के मूल बताइए। x² प्लस px प्लस क्यों कर लीजिए भाई, x² प्लस px प्लस क्यों कर लीजिए। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, आप करिए सवाल को सॉल्व। सवाल ना सीडीएस के एग्जाम का पूछा हुआ है, और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ। बनाइए। हाँ हाँ करो तो सही। आपके सामने एक द्विघात समीकरण दी है x² प्लस px प्लस क्यू बराबर 0। इसमें x का कोफिशिएंट 13 की जगह 17 लिखा गया, और इस तरह मूल -2 और -15 प्राप्त हुआ, तो सही समीकरण के मूल बताओ। आप मुझे बताओ कि हमने कोफिशिएंट में 13 की जगह 17 लिख दिया,
एक्चुअल में कोफिशिएंट होना चाहिए था 13, लेकिन हमने देखो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये तुम्हारा x का कोफिशिएंट प्लस का p है, यहां पे कोफिशिएंट होना चाहिए था 13, लेकिन 13 की जगह गलती से लिख दिया कितना 17, होना चाहिए था 13, करेक्ट 13 था। 13 अगर था x का कोफिशिएंट तो सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, सम ऑफ रूट्स आएगा माइनस का 13, मतलब आंसर वो ऑप्शन है जिसमें सम ऑफ रूट्स माइनस 13 हो, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन है आंसर। आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, आंसर इज बी ऑप्शन, इतना सिंपल सा सवाल था। एक और बनाइए, यस ये बनाइए, बहुत बढ़िया सवाल है। ये सवाल भी 14 जो है, ये सवाल भी सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि सीडीएस के पेपर में ज्यादा सवाल आते हैं क्वाड्रेटिक से। अच्छा एलिक्रस, अंडर वॉट कंडीशन, किस कंडीशन के अकॉर्डिंग वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन आपके सामने क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 इज द स्क्वायर ऑफ अदर, वो अदर इक्वेशन का मतलब अदर रूट का स्क्वायर होगा। आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, तो किस शर्त के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन की किस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन का एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर होगा, इस इक्वेशन का एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर होगा, वर्ग होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि एक रूट अगर 1 है तो दूसरा रूट 1 स्क्वायर मान लो। अरे भैया एक रूट एल्फा और एल्फा स्क्वायर मानने के बजाय, कैलकुलेशन बढ़ाने के बजाय आप ऐसे कर लो ना, सपोज एक रूट मैंने इक्वेशन का 1 मान लिया तो दूसरा रूट इसका स्क्वायर मान लो, 1 स्क्वायर ही नहीं मान सकते क्या, मतलब एक रूट 1 दूसरा रूट 1, मैंने दोनों रूट 1 1 मान लिए, एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, वर्ग हो गया। अरे भैया तुम ये बताओ, अगर एक रूट 1 है तो दूसरा रूट होना चाहिए रूट का स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 1 और 1 हो गया। मुकेश समझ आ रहा है भाई, रवि डीआई नहीं कराऊंगा बिल्कुल भी, बात समझ में आई। तो आप बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स माइनस का 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 इंटू 1 बराबर 0, ये होगी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही होगी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जरा कंपैरिजन कर लो, कंपैरिजन करके p की वैल्यू -2 आ गई और q की वैल्यू कितनी आ गई, q की वैल्यू 1 आ गई, p और q की वैल्यू। बात समझ में आई। तो आप ना क्वेश्चन में बस इतना चेक कर लो कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो सेटिस्फाई हो रहा है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है, क्योंकि जगह अगर मैं 1 डालता हूं ये 1 + 1 + 1 ये हो जाएगा -6, ये नहीं हो रहा। अगर मैं देखता हूं p का क्यूब -8 + 1 + 1 ये -6 और 3 × -2 × -1 ये -6, ये सेटिस्फाई है। 1 प्लस -2 और प्लस का p² 4 और ये -6 ये नहीं है। 3p तो -6 है, क्यों का क्यूब 1, ये -2 और ये +4 ये भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। आंसर केवल सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं। यार 0 नहीं मानोगे, ऐसे तो सारा ही सब कुछ 0 0 हो जाएगा, 0 नहीं। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है इसलिए लड़के आए। वो होता है ना, नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो पहले दिन कुछ लोग पढ़ने आ जाते हैं भूले भटके। आगे बढ़ो, ये बनाओ सवाल नंबर 15। एल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
आपसे पूछा है, अगर आप इस चीज को गौर से देखो तो अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इतनी बात हर स्टूडेंट जानता है, ठीक है ना। लेकिन आप जानते हैं कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, माइनस का बी बटा ए यानी कि 13/3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा तुम्हारा 14/3, 14/3। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और बटे किसके आएगा, बटे आएगा अल्फा बीटा के, ठीक है ना। अल्फा बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा 13/3 है, 169/9। 2 अल्फा बीटा कितना है, 14/3 को आप लिख सकते हो ना 42/9, 42 माइनस ये 2 नहीं 84/9 हो जाएगा, और अल्फा बीटा का मतलब 42/9। यही है क्या बात। आप देखेंगे 9 9 9 तीनों जगह कटेगा, 169 माइनस 84, 9 में 4 गया 5, 16 में 60 गया 8, 85/42। 85/42 है क्या कहीं, ये रहा डी ऑप्शन आंसर। आंसर इज डी ऑप्शन। आगे बढ़ो, यस ये करिए। इसको करिए जरा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। डी ऑप्शन। आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ दिस। निम्न में से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी, देखो आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी दे रखा है, उससे खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको बेसिक से ही बताता हूं कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है जिसके रूट्स इसके रेसिप्रोकल है। सपोज इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस का b/a, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा तुम्हारा c/a, ठीक है ना। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऐसी चीज जिसके रूट रेसिप्रोकल यानी कि 1/अल्फा और 1/बीटा हो। तो आप जानते कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आपको निकालना होगा, सम ऑफ रूट्स। तो ऊपर तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, नीचे अल्फा बीटा c/a। तो आप जानते हैं कि a से a कटेगा, माइनस का b/c। आपको निकालना होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/अल्फा इंटू 1/बीटा c/a का रेसिप्रोकल a/c। तो आपको ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके सम ऑफ रूट्स जो हैं, मतलब जिसके रूट्स 1/अल्फा और 1/बीटा हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही तो होगी। और आपको निकाल के मैंने बताया कि एक्स स्क्वायर ये कितना है तुम्हारा, माइनस का b/c, तो प्लस b/c एक्स, और 1/अल्फा बीटा a/c बराबर 0। अब c से मल्टीप्लाई करिएगा, जैसे आप c से मल्टीप्लाई करोगे तो cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और जो c ऑप्शन है। साफ है। आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से ऐसे करेगा कि अगर यहां प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a है, तो अगर मैं रूट रेसिप्रोकल करूंगा तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होना चाहिए a/c। a/b हो रहा है इस ऑप्शन में, आंसर नहीं है। यहां b/c हो रहा है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट a/c हो रहा है, यही आंसर है। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन बनाओ जैसे, यस इस सवाल को करेगा भाई ढंग से। सवाल नंबर 17 को करेगा ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
अल्फा और बीटा इस क्वाड्रिक इक्वेशन के रूट हैं, तो वह समीकरण बताइए जिसके रूट अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 है। पेपर का पूछा हुआ सवाल है। आप जानते कि अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, बी बाई माइनस का बी बाई ए माइनस का 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, सी बाई ए यानी कि माइनस का 1। आप ये चीज जानते हैं, ठीक है ना। तो आप ये समझ गए कि यहां से देखो एग्जामिनर ऐसा ही डाटा सेट करता है कि रूट हो रेसिप्रोकल, तो बीटा का मतलब माइनस का 1/अल्फा हो गया है भाई। तो बीटा की जगह आप माइनस का 1/अल्फा डाल दोगे तो अल्फा माइनस 1/अल्फा आ गया माइनस का 1। यही है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है, पहले आप मुझे बताओ कि यहां तक आपको कोई डाउट है। सम ऑफ रूट्स आ जाएगा माइनस का 1 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा ये भी माइनस का 1। तो बीटा की वैल्यू माइनस का 1/अल्फा, यहां डाल दो बीटा की वैल्यू माइनस 1/अल्फा, अल्फा माइनस 1/अल्फा माइनस 1 आ गया, ठीक है ना। लेकिन आपको तो वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 हो। मतलब अल्फा की पावर 5 आपको निकालना पड़ेगा सम ऑफ रूट्स, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। बीटा का मतलब क्या, माइनस का 1/अल्फा, माइनस 1/अल्फा यानी कि अल्फा की पावर 5 माइनस 1/अल्फा की पावर 5, आपको ये निकालना है। अरे भैया अगर आपको अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 रूट्स चाहिए तो सम ऑफ रूट्स तो निकालना पड़ेगा ना। सम ऑफ रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स तो आपको निकालना पड़ेगा ना, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। अब जब मैंने आपको अलजेब्रा पढ़ाया है, अगर मैंने आपको अलजेब्रा पढ़ाया है तो आप ये जानते हैं अल्फा की पावर 5 माइनस बीटा की पावर 5 का डायरेक्ट फंडा अल्फा क्यूब माइनस 1/अल्फा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर और माइनस का अल्फा माइनस 1/अल्फा। बोलो ये फंडा मैंने आपको डायरेक्ट समझाया है कि नहीं समझाया है, यस और नो। हाँ एमडी लाइव है एकदम। पहले ये बताइए यस और नो, यहां तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम, एनीबडी, किसी को कोई डाउट। आप ये चीज समझते हैं कि अगर यहां से मैं अल्फा क्यूब माइनस 1/अल्फा क्यूब निकालूंगा तो क्या आएगा, के का क्यूब प्लस 3 के का क्यूब प्लस 3 के माइनस 1 और माइनस का 3 माइनस का 4। अगर मैं निकालता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर तो आएगा के स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 यानी कि 3, तो यह आएगा तुम्हारा 3। तो अल्फा क्यूब माइनस 1/अल्फा क्यूब आ जाएगा माइनस का 4, अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा 3 और माइनस अल्फा माइनस 1/अल्फा माइनस का 1। तो माइनस का 12 प्लस का 1 माइनस का 11, यानी कि सम ऑफ रूट्स माइनस का 11 आया, माइनस का 11 आया सम ऑफ रूट्स। अगर सम ऑफ रूट्स तुम्हारा माइनस का 11 आया है तो क्वाड्रिक इक्वेशन जो होगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी कि डी ऑप्शन सही आंसर है। तो सवालों को आपको इस तरीके से करना था। बी ऑप्शन नहीं, आंसर डी ऑप्शन है भाई। सवाल बहुत बढ़िया था। ठीक है जयकेश, डी ऑप्शन इज द आंसर। सम ऑफ रूट्स कितना है, माइनस का 11, तो क्वाड्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये सवाल अगर मैं इस सवाल की बात करूं, ये सवाल डिट्टो आपके 2017 मेंस के पेपर का पूछा हुआ है, डिट्टो। यार अगर बीटा का मतलब माइनस 1/अल्फा है तो बीटा की जगह माइनस 1/अल्फा करोगे, उसकी पावर 5 करोगे तो माइनस 1/अल्फा की पावर 5 ही तो आ जाएगा। ठीक है ना।
एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे ये बनाओ। चलो एक सवाल और लेता हूं मैं आपके लिए, एक और ये बनाओ। सवाल नंबर 18, फटाफट करिए जरा इस सवाल को। अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, तो वह समीकरण बताइए जिसकी रूट अल्फा की पावर 8 और बीटा की पावर 8 है। अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है तो आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा तुम्हारा माइनस का बी बटाए 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, सी बटाए यानी कि माइनस का 1। तो बीटा का मतलब आप यहां से देखिएगा ना, बीटा का मतलब कितना आ गया, माइनस का 1 बटे अल्फा। सो बीटा इज माइनस 1 बटे अल्फा। तो बीटा का मतलब कुछ और नहीं है, माइनस 1 बटे अल्फा है। तो अल्फा माइनस 1 बटे अल्फा, बीटा का मतलब माइनस 1 बटे अल्फा पुट कर दो। आपसे पूछा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट अल्फा की पावर 8 हो और बीटा की पावर 8 हो। तो आप निकालो रूट का सम, अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8, और बीटा का मतलब माइनस 1 बटे अल्फा, और माइनस 1 बटे अल्फा का मतलब 1 बटे अल्फा की पावर 8। सवाल खत्म। सभी को पता है अगर अल्फा माइनस 1 बटे अल्फा 1 है तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटे अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 2 3, स्क्वायर करेंगे 4, स्क्वायर करेंगे 7, इसका स्क्वायर करेंगे तो 47 आएगा। तो अल्फा की पावर 8 प्लस 1 बटे अल्फा की पावर 8 इज नथिंग बट 47। अगर 47 है तो देखते ही आंसर ए ऑप्शन, ए ऑप्शन खत्म। वैसे भी आंसर जो भी होगा, सम ऑफ रूट्स जो भी होगा वो के स्क्वायर माइनस 2 फॉर्म में होगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो के स्क्वायर माइनस 2 फॉर्म में 47, ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, ना ही ये ऑप्शन है। अजय, करो भाई। सर मैं अभी अंडे धीरे धीरे समझ आ रहा है, समझ में आया ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। यस, सवाल नंबर 19, ये बड़ा बढ़िया सवाल है यार। सवाल नंबर, ये सवालों को देख के डरना नहीं बेटा, पेपर में ऐसे सवाल आए हैं, सवाल 2017 मेंस के एग्जाम का है, हल्के में मत लेना। और पेपर में सवाल ऐसे दिख रहे हैं, सॉल्व करिए, क्या आंसर है। क्यों नहीं समझ आया? हाँ, मैं आपको 2 सवाल और करा रहा हूं, फिर उसके बाद बाकी के क्वेश्चन आप खुद करना। हाँ, अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल हैं। द्विघात समीकरण कौन सी है? हाँ, कि कोई भी द्विघात समीकरण है। अल्फा प्लस बीटा 8 है, अल्फा माइनस बीटा 2 रूट 5 है। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निम्न में से किस समीकरण के मूल हैं? आप ये जानते हैं मेरे भाई कि अगर आप यहां से देखिएगा तो आपको अंदाजा लगेगा कि अल्फा प्लस बीटा 8 है, तो अल्फा की वैल्यू निकालोगे, दोनों को जोड़िएगा तो 4, 8 प्लस 2 रूट 5 का आधा 4 प्लस रूट 5। और अगर आप बीटा की वैल्यू निकालिएगा तो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए घटा के आधा करेंगे, 8 माइनस 2 रूट 5 का आधा 4 माइनस रूट 5। ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिसके रूट अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 हो। तो आप निकालते हैं यहां से सम,
हम निकालते हैं यहां से सम अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, क्या निकालते हैं? सम। हाँ, 2017 का पेपर हार्ड था भैया, ऐसे बात बोलो। हम निकालते हैं रूट्स का सम अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। है भाई, यही निकालना पड़ेगा। अब देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, अल्फा भी पॉजिटिव है, बीटा भी पॉजिटिव है। मुझे देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहां पे हर ऑप्शन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सेम दिया हुआ है, मुझे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप देखो, मुझे फोकस केवल इसी पे करना है। यहां माइनस प्लस दिख रहा है और बहुत दूर दूर भी है। मैं यहां पे एक चीज लगाना चाहूंगा, अप्रोक्सीमेशन। एल्फा एक पॉजिटिव वैल्यू है, 4 में रूट 5 जोड़ोगे। बीटा भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, 4 में रूट 5 घटाओगे, तो एल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 भी पॉजिटिव आएगा। अगर सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि आंसर में माइनस का साइन आएगा। ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, ना ही ये आंसर है। तो दो आंसर आपके देखते ही हट गए। दो आंसर भाई मेरे आपके देखते ही हट गए। पहले ये बताओ यस और नो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ है भाई? एल्फा की पावर 4 आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट एल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 हो। तो आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले सम ऑफ रूट्स। तो एल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, सम ऑफ रूट्स निकालिए, मूलों का योग निकालिए। अरे बात समझ में आई? कुणाल तुम ब्लॉक नहीं हो, ठीक है ना? अब एल्फा भी पॉजिटिव बीटा भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही आने वाला है। मतलब आंसर में होता क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, माइनस होता है भाई? तो माइनस, ये दोनों आंसर तो पॉसिबल होंगे नहीं। लवकुश बेटा दो इक्वेशन दिए ना, दोनों को जोड़ दो, जोड़ दोगे तो एल बीटा बीटा कट जाएगा, 2 एल्फा आ जाएगा, 8 प्लस 2 रूट 5। एल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस रूट 5 और बीटा की 4 माइनस रूट 5। यार बोल दो पहले तुम यहां तक, किशन ठीक है? आप पहले मुझे बताओ यस नो करके कि जितने भी स्टूडेंट है सबको समझ में आ गई है? जितने भी स्टूडेंट है क्या ये चीज सभी को समझ आती है? पहले आप हमें ये बताओ। राहुल तुम्हें क्यों नहीं समझ आया? ये तो इतना बेहतरीन और शानदार लॉजिक बताया ना मैंने, है भाई? बोलो। चलो ठीक है। अब आपके पास दोनों ही तरीके हैं भाई, या तो इसको सॉल्व करो या फिर ऐसे देखो। देखो आप मुझे बताओ, रूट 5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? 2.2 होती है। क्या होती है? 2.2। क्या होते हैं मेरे भाई? 2.2। 22 का स्क्वायर 484 होता है, तो रूट 5 अप्रोक्सीमेटली 2.2 होता है। तो अगर आप देखो अल्फा की वैल्यू 4 में 2.2 जोड़ोगे अप्रोक्सीमेटली 6.2 आती है। बीटा की वैल्यू 4 में से रूट 5 घटाओगे अप्रोक्सीमेटली 1.8 आएगी। अगर आप अल्फा की पावर 4 करिएगा तो आप जानते हैं अल्फा की पावर 4 करने पर क्या आएगा? 6 छिंग 36 छिक्का 216 छिक्कम 1296, और ये 6.2 लगभग 1400 के करीब आएगा। और 1.8 की पावर करोगे तो 4 लगभग 16 के नजदीक आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 1400 के आसपास बैठ रहा है, मतलब 1764 पॉसिबल नहीं है, 1522 तक ही जा सकते हो। एक ऑप्शन आंसर है। दिस इज द आंसर। आपको एग्जैक्ट सॉल्व नहीं करना, अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, फटाफट कर लेंगे। है भाई? ए ऑप्शन।
यूनिट डिजिट से भी देखो, यूनिट डिजिट से, हाँ यार यूनिट डिजिट से भी हो जाएगा सवाल, तो वेरी गुड, सवाल यूनिट डिजिट से भी हो जाएगा। यार अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर है ना, अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर है, अगर एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन कराएंगे ना राम, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे 300 सवाल बन जाएगा। एक वैरायटी का एक ही सवाल, खुद से भी तो दिमाग लगाइए। हम केवल कंसेप्ट करवाने के लिए हैं आपको, और उस पर प्रैक्टिस। हाँ, अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर है, आप मुझे बताओ अल्फा जो है वो 6.2 है लगभग, बीटा 1.8 है लगभग, तो अल्फा की 4 प्लस बीटा की पावर 4 लगभग 1400-1500 पहुंच रहा है। 1764 1800 पहुंचने का तो कोई वो ही नहीं है। अब आप कहिएगा सर रूट 5 कैसे निकाले। मैं आपसे एक चीज कहता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं √484 कितना होता है, तो आप कहिएगा मुझे 22 होता है। क्या होता है? 22। बताओ, अगर मैं यहां 2 अंकों बाद पॉइंट लगा दूंगा तो यहां 1 अंकों बाद लगेगा। तो अगर √4.84 22 है, तो 4.84 लगभग 5 ही तो है। ये 4.84 लगभग 5 ही तो है, तो √5 होता है 2.2। ऐसे दिमाग लगाया करो, है ना। जैसे कि मैं आपसे कहूं बताओ 1.7 का अंडर रूट बताइए अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, तो 1.7 पे मत जाओ, देखो 1.70। आप जानते हो कि 169 होता है 13 का अंडर रूट, तो अगर यहां 2 अंकों बाद पॉइंट लगाओगे तो 1.69 होगा 1.3, तो 1.70 जो होगा 1.3 नहीं होगा अप्रोक्सीमेटली। ये तरीके हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाइए भाई, अगला सवाल, ये बढ़िया सवाल है, सवाल नंबर 20, इसको सॉल्व करो। अल्फा और बीटा जो है रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x² - 2x + 4 के, तो व्हाट इज द इक्वेशन हुज रूट्स आर α³ बटे β² एंड β³ बटे α², वो बताइएगा। तो बहुत बढ़िया सवाल है। आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, x² - 2x + 4 = 0, तो यहां से सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस का b/a 2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c/a यानी कि 4 हो जाएगा। यही तो है, अल्फा प्लस बीटा 2 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा 4। ठीक है भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? कुणाल समझ में आया? आपसे पूछा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट α³ बाई β², तो आप जानते हैं α³ बाई β², और दूसरा रूट जो है β³ बाई α², वो निकालना है आपको। तो आप सबसे पहले निकालेगा सम ऑफ रूट्स। क्या निकालेगा? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स निकालेगा तो ऊपर हो जाएगा α⁵ प्लस β⁵, और नीचे हो जाएगा बटे में α² इंटू β², ये हो जाएगा। आप इतनी बात तो समझते हैं। अब आप जानते हैं α⁵ प्लस β⁵ कैसे निकालेगा और कैसे करिएगा, आप ये बात बताइए। अरे देवा, सबकी क्लास तो चल रही है यार, आप ये बताओ कैसे निकालोगे α⁵ प्लस β⁵। देखो ये तो बड़ा पंगा है। अगर मैं α³ प्लस β³ की मल्टीप्लाई कर देता हूं α² इंटू β² में, α² प्लस β² में, तो आप जानते हैं कि α⁵ प्लस β⁵ प्लस α³ β² प्लस β³ α², तो α² β² कॉमन, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ये बच जाता है। इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे।
एल्फा की पावर 5 प्लस एल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 5 और बीटा क्यूब एल्फा स्क्वायर। तो एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन, मुझे ये चीज चाहिए, आई वॉन्ट दिस थिंग। अच्छा देखो बेटा, सवाल इतना आसान है नहीं, सवाल है बहुत भयंकर। आप जानते हैं कि एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालने का सीधा सा फंडा है एल्फा प्लस बीटा इंटू एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस एल्फा बीटा, यानी कि एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 एल्फा बीटा, यही फंडा है ना। एल्फा प्लस बीटा 2 है, एल्फा प्लस बीटा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 एल्फा बीटा 12, 4 माइनस 12 ही हो जाएगा माइनस का 16। अगर मैं एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने लगूं तो एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा माइनस का 8 हो जाएगा माइनस का 4। तो एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस का 16, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 4, ये निकालना है एल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, एल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर किधर है 16, और एल्फा प्लस बीटा कितना है 2। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई यहां तक। तो 16 चौका 64 और 16 दूनी 32 96 आ गया। तो एल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, 16 चौका 64 और 32 माइनस का 96 आ गया। तो ये हो गया माइनस का 96 और एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा 16। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम है? 16 छिक्कम 96 माइनस का 6 कैसे आ रहा है? आना तो तुम्हारा कुछ और चाहिए। एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 प्लस एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू एल्फा प्लस बीटा। एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है? एल्फा प्लस बीटा इंटू एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 एल्फा बीटा, एल्फा प्लस बीटा 2, एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर 4 माइनस 3 चौक 12, 12 माइनस 4 माइनस का 8 दूनी माइनस का 16, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा माइनस का 4 बराबर प्लस 16, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 16 और ये दूनी 32, 16 चौका 64 और 32 माइनस का 96 और बटे एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई तुम्हारा 16 माइनस का 6। कहां प्रॉब्लम गलती हुई जरा देखो एक बार। ओके, नहीं ठीक तो है, कहीं कोई उसमें है 64? ओके सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ पॉजिटिव आएगा ना। 16 चौका 64, 64 में से 32 घटाएंगे 32 आएगा। सॉरी भाई 64 माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, 16 चौका 64 में से 32 घटाएंगे 32 आएगा। ठीक है, तो 32 है और एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना है? ये तुम्हारा है भाई यहाँ पे 5 और एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर 16, तो 2 ही आ गया 2, तो 2 आ गया। तो अगर ये 2 आ गया, सम ऑफ रूट्स 2 आ गया, तो आंसर भी आपका फिर सी ऑप्शन ही होगा। आंसर भी जो है आपका सी ऑप्शन ही होगा, दैट इज द आंसर, सी ऑप्शन। अगर सम ऑफ रूट्स 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि 2 एक ही है, खत्म सवाल। तो ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा टिपिकल है, आपको कैलकुलेशन में फास्ट होना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये सवाल ऐसे ही करना पड़ेगा पेपर में, है भाई। एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे आया यार? एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालते हो यार? तुमको फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद नहीं होता है। एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा, एल्फा प्लस बीटा कितना है तुम्हारा 2 माइनस 2 इंटू 4, 4 माइनस 8 माइनस का 4 ही तो आएगा, 4 माइनस 8 माइनस का 4 ही तो आएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम है? ये सवाल 2017 मेंस का था, जो अब तक का टफेस्ट पेपर है, आप चेक करके देखिएगा। बात समझ में आई ना?
अब हो जाएगा। अगला करो, ये क्वेश्चन बनाओ, इसको सॉल्व करो भाई, सवाल नंबर 21 को। फटाफट। विकास समझ में आया? देखो, ए और बी समीकरण इसके रूट हैं, तो आप बताइए 1/a² + 1/b² + a/b + b/a का मान क्या है? अच्छा, और ऑप्शन भी वेरिएबल में दे रखा है, तो ऐसा सवाल तो आसानी से हो जाता है। ये px² - qx + r, मैं मान लेता हूं कि यहां पे इक्वेशन में ये ले लेता हूं, x² - 2x + 1 = 0, ये ले लेता हूं। मतलब मैं अपनी मर्जी से p की वैल्यू को 1 ले लिया, q की वैल्यू को मैंने 2 ले लिया, और मैंने r की वैल्यू को 1 ले लिया, ये ले लिया। और दो रूट आए, ए बी और बी बी, दोनों रूट 1 के इक्वल आया, ए बी 1 और बी बी 1। तो आप जानते हैं ये 1/1² 1 1/1² 1 1/1 1 1/1 1, और ये 4 हो गया, 1 2 3 4, सो दिस इज 4। अब आप चेक करिएगा ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 4 हो रहा है। q² 4 - 2 2 हो गया, 2r + p 3 हो गया, और बटे नहीं, ये नहीं हो रहा। ये देखते हैं, ये भी नहीं होगा। इस इक्वेशन को देखते हैं, q² 4 हो गया, -2pr 2 हो गया, r + b 2 हो गया, बटे pr² 1 का स्क्वायर 1, ये हो रहा है, बी ऑप्शन हो रहा है। इसको देखते हैं, q² - 2p, 4 - 2 2 हो गया, इंटू 2r + 2p तुम्हारा 2 हो गया, बटे p² r² 1, ये भी तुम्हारा 4 हो रहा है। तो दो ऑप्शन में अभी आप फंस गए, दो ऑप्शन में क्या हुआ, अभी आप फंस गए। यहां पे ये भी 4 हो रहा है, ये भी 4 हो रहा है, ठीक है ना? अच्छा, q² - 2pr, ओके, लेकिन आंसर ये ऑप्शन नहीं हो सकता, डी ऑप्शन। पता है क्यों? डिग्री नहीं है इसकी। इसकी देखो आप, ये डिग्री लेस होना चाहिए, कोई डिग्री नहीं आनी चाहिए। यहां पे डिग्री कितनी है? 2। यहां डिग्री क्या है? 1। 2 और 1 3 डिग्री, नीचे भी 3 डिग्री, डिग्री लेस है। यहां तुम्हारी डिग्री मैच नहीं कर रही, ऊपर जो है अलग अलग है, नीचे 4 है। ये आंसर नहीं है, एक ऑप्शन 4 बन रहा है, बी ऑप्शन यही आंसर है। हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, हर किसी पे सेटिस्फाई करेगा भाई। आप कुछ भी एज्यूम कर लो, हर किसी पे। बहुत आसान से सवाल है, बेसिक से करोगे तो सवाल सॉल्व करने में, अगर मैं सवाल को बेसिक से बताऊं ना, तो 3 से 4 मिनट लगेगा सॉल्व करने में आपको। विष्णु, बेसिक से बहुत लेंदी पड़ेगा, ठीक है ना? इस तरीके से करिए, सॉल्व करना है तो टिपिकल है मामला। फिर सॉल्व तो ऐसे ही करना है कि यहां पे इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेने पे वैल्यू बनेगी। यार ये जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है, ये ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है कि x - 1 का होल स्क्वायर है, दोनों रूट्स 1 और 1 है। मैंने अपनी मर्जी से, अपनी सहूलियत से एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली जिसके दोनों रूट्स 1 और 1 हैं। अगर इस सवाल को आप बेसिक से करना चाहते हो तो मैं बेसिक से भी करा देता हूं, हालांकि इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर 15 से 20 सेकंड में आ गया। बेसिक से देखते हैं, एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा a² b², यहां क्या आ जाएगा? b², यहां आ जाएगा a², a/b है, b है तो कमी किसकी है? तुम्हारी a² b की, तो a³ b। यहां b/a है, कमी किसके? ab² की, तो ab³। ये हो गया। तो आप ये जानते हैं कि ये तो a² + b² हो गया। यहां से क्या कॉमन आ गया? यहां से कॉमन आ गया तुम्हारा b से तो b कटेगा ना, a³ से, हाँ ठीक है, यहां से कॉमन आएगा तुम्हारा ab, ब्रैकेट में आएगा a² + b², ठीक है, और बटे में a² × b², ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम है? तो आप ये जानते हैं कि यहां से a² + b² क्या है? 1। तो a² + b² तो कॉमन आ गया, a² + b² तो कॉमन आ गया। यहां से 1 है, वहां से ab है, इंटू 1 + ab, और ब्रैकेट में क्या है? ब्रैकेट में है a² × b²।
आप ये चीज समझते ही हैं। तो आप ये जानते कि यहां से a प्लस बी जो होगा वो हो जाएगा q बटा p, और a इंटू बी जो होगा वो हो जाएगा r बटे p। यही है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ये हो जाएगा, और 1 प्लस ए बी कितना हो जाएगा, 1 प्लस ए बी का मतलब 1 प्लस आर बाई पी, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर को आप बात करोगे तो आर स्क्वायर बटे पी स्क्वायर ही आ जाएगा। एलसीएम लीजिएगा क्यू स्क्वायर माइनस का 2pr, और ये तुम्हारा p प्लस आर, p प्लस आर, यहां से कितना आएगा भाई p स्क्वायर, यहां से आएगा p बटे में p क्यूब, और ये इंटू आर स्क्वायर, ऊपर पहुंचेगा p स्क्वायर, p स्क्वायर से एक p कटेगा तो पी आर स्क्वायर, आंसर बी ऑप्शन। तो ये है पूरा बेसिक से करो। अरे भैया संजीव हमने अपनी मर्जी से, मैं ऐसे कहता हूं अपनी मर्जी से कुछ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो जिस पे तुम्हारी आसानी रहे। मैंने मान लिया, मैं इसको मान लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। यहां कंपैरिजन कर लो तो p की वैल्यू 1 आ गई, q की वैल्यू 6 आ गई, r की वैल्यू 9 आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने ऐसे माना कि इसके दोनों रूट आसानी से निकल जाए, 3 और 3, 3 और 3 निकल जाए, ए भी 3 हो गया, बी भी 3 हो गया। यहां पे पुट कर लो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का क्वेश्चन नहीं है क्या? नहीं आशु, ऐसे मैंने बेसिक इसका बता दिया है, लेकिन आपको सवालों में इस तरीके के फंडे करने लगे तो कभी भी जीवन में सिलेक्शन नहीं होगा। आपको डायरेक्ट यही सीखना है। ये तो कोई भी कर लेगा जोड़ घटाना। अरे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पास किए हो, कैसे पास किए, यही सब तो करके पास हुए हो। इसको सिखाने से तोड़ना कंपटीशन निकलता है। कंपटीशन निकलता है जब आप ये तरीका सीखोगे इतना सा। ये तो आप 9वीं 10वीं में खूब पढ़े ही हो। किसने क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ी? ऐसे सवाल किसने नहीं करे? नहीं करो तो तुम नकल से पास हुए हो। ठीक है, करोगे और क्वेश्चन कि बाकी कर लोगे खुद से? चलो बाकी सवाल क्वाड्रेटिक के आप खुद से करना। ठीक है, इतना ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे ही सवाल इसमें बनते हैं। ठीक है, नकल चला के अच्छा प्रभाकर, मौक में नंबर ठीक है स्नेहा, फर्रे। चलो सभी लोग लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना? त्रिकोणमिति। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, त्रिकोणमिति लिखिए भाई। सभी लोग आज से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में लगभग आपकी 10 क्लास होंगी। एक अच्छा टॉपिक है, लेकिन एक काफी लेंदी और बड़ा टॉपिक है। योगी जी कैमरा लगवा दिए, योगी जी की तरह कैमरा भी काम नहीं करेगा, टेंशन मत लो। त्रिकोणमिति की अगर हम बात करें तो पेपर में अगर हम बात करते हैं इसकी सीजीएल प्री के एग्जाम की, या हम बात करें सीएचएसएल के एग्जाम की, सीजीएल प्री के एग्जाम की बात करो चाहे सीएचएसएल एग्जाम की बात करो, या फिर हम बात करें सीपीओ के पेपर की, और हम बात करें सीडीएस के एग्जाम की, तो ये सारे एग्जाम हैं।
तो सीजीएल प्री में और सीएचएसएल के पेपर में आपके 3 क्वेश्चन फिक्स हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से 3 सवाल आने ही आने हैं। 3 सवाल आने ही आने हैं। बात समझ में आई ना? अगर आप सीपीओ की बात करते हो तो 3 सवाल आएंगे आउट ऑफ 25 में से। लेकिन आप सीपीओ की बात करते हो तो सीपीओ के पेपर में 50 क्वेश्चन आते, तो उसमें से 4 क्वेश्चन के आसपास 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो आपके रहते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। लेकिन सीडीएस के पेपर की बात करते हो तो सीडीएस के पेपर में 100 सवाल आते हैं, जिसमें से 8 से 9 क्वेश्चन तक रहते हैं त्रिकोणमिति से। ठीक है ना? लेकिन अगर आप सीजीएल मेंस के एग्जाम की बात करोगे ना, तो ये चीज हल्के में मत लेना। सीजीएल मेंस के एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 सवाल में से 10 से 12 सवाल तक ट्रिग्नोमेट्री से रहते हैं। जैसे एलजेब्रा से भी 10 से 12 सवाल आएगा और इसे ट्रिग्नोमेट्री से भी 10-12 सवाल आएगा। स्टेट लेवल का यार सबका अलग अलग होता है, मैं कितना याद करूं। यूपी पुलिस का अलग, एमपी का अलग, हरियाणा का अलग, यूपीपीएस सबका अलग होता है। बैंकिंग के एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती आशु। हां जयकेश, आराम से। हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको एलजेब्रा में नहीं कराया। आप मुझे बताओ, एलजेब्रा आप लोगों ने पढ़ा, मैंने आपको एलजेब्रा में इतने ज्यादा सवाल कराए, आप मुझे रेटिंग करके बताओ कि 10 में से कितने नंबर का लगा आपको एलजेब्रा। क्या आपको पढ़ के मजा आया, खुश हुए कि नहीं खुश हुए, कि ऐसे ही निकल गया? बताओ जरा। नंबर सिस्टम में कराएंगे, जिनको मैक्सिमम मिनिमम पढ़ना है उनको मैं नंबर सिस्टम में करा दूंगा। हैं 8 7.5? यार तुम तो बहुत खराब कर रहे हो। साढ़े 9? 10 on 10? अच्छा अभिषेक, पेपर निकल जाएगा। अच्छा कुमुद, तो ठीक है योगेश। चलो भैया, हो सकता है कि आप सीधे मेंसुरेशन से ज्यादा अच्छा था एलजेब्रा, अच्छा विशाखा। चलो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते। सबको समझ में आ गया क्या वेटेज रहता है ट्रिग्नोमेट्री का? तो हल्के में बिल्कुल ना लें। एलजेब्रा का भी पेपर में मेंस में 10-12 सवाल आना है, ट्रिग्नोमेट्री का भी 10-12 सवाल आना है, दोनों से मिला के 22 से 25 सवाल तक आने हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस की बात हम हाइट एंड डिस्टेंस में ही करेंगे। चलो अब अगर त्रिकोणमिति पढ़ें तो सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री एक ही ट्राइंगल के अराउंड घूमती है, एक ही ट्राइंगल से इसका जन्म हुआ, और वो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल, वो ट्राइंगल है ये समकोण त्रिभुज। बात समझ में आई? सारी की सारी त्रिकोणमिति इसी राइट एंगल ट्राइंगल से होके निकली, और ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है ये तुम्हारा समकोण त्रिभुज है। बात समझ में आती है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर मैं एक एंगल 90 डिग्री है, बाकी दो एक्यूट एंगल है, सपोज ये वाला एंगल थीटा है, तो ये दूसरा जो एंगल है ये तुम्हारा 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। आप मेरी बात को समझ गए? अच्छा नरेंद्र, अच्छा संजीव,
हाँ राहुल। ठीक है, एक एंगल थीटा, दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा। आप मेरी बात को समझ गए? कोई प्रॉब्लम है? अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा होगा, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। अब आप यहां मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करना। पहले तो मैं आपको समझना चाहता हूं, ये अगर ये एंगल थीटा तो एंगल 90 माइनस थीटा। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये साइड तुम्हारी सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और ये साइड तुम्हारी 2x है, तो ये साइड कितनी होगी? या फिर ऐसे समझ लेते हैं, ऐसे मत समझो, अभी ऐसे मत समझो ना। अब आप सुनेगा, अगर मैं इस एक्यूट एंगल को मानता हूं थीटा, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण ये फिक्स है। हाइपोटेनस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कर्ण ये फिक्स है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा होगी वो 90 डिग्री के सामने होगी, हाइपोटेनस कर्ण। नाउ अब सुनना आप गौर से। अब आप मुझे बताओ परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है? अगर मैं इस एंगल थीटा के लिए बात करूं, सपोज मैंने जो अपना गुड एंगल लेके चला, ये चला थीटा, एक्यूट एंगल थीटा के लिए बात कर रहा हूं, तो इस एक्यूट एंगल थीटा के लिए इसके सामने वाली साइड जो है, अगर मैं इस एक्यूट एंगल थीटा के लिए बात करता हूं तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और बची हुई साइड आपकी बेस होगी। बची हुई साइड क्या होगी? आपकी बेस होगी। बात समझ में आई? बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। देखो 90 डिग्री तो फिक्स है, बाकी दोनों एंगल एक्यूट एंगल हो गए। तो इस एंगल थीटा के लिए, इस वाले कोण, न्यून कोण थीटा के लिए उसके सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होगी और बाकी जो अदर साइड है वो बेस यानी कि आधार होगी। परपेंडिकुलर का मतलब ये साइड लंब होगी और बाकी जो पट साइड है ये तुम्हारी आधार हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यही साइड लंब होगी। अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को, समकोण त्रिभुज को ऐसे बना दूं कि तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये तुम्हारा 90 डिग्री है, ये एंगल तुम्हारा 90 माइनस थीटा है, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस तो फिक्स है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्पेशल एंगल 90 माइनस थीटा के लिए, 90 माइनस थीटा के लिए, तो आप जानते हैं कि 90 माइनस थीटा के लिए उसके सामने ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगी। अगर हम किसी भी एक्यूट एंगल की बात, अरे एक्यूट का मतलब होता है लेस देन 90। अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे ही होंगे, बड़े तो होंगे नहीं, है भाई? है भाई? अगर ये किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, अगर ये 90 डिग्री तो बाकी दोनों एंगल तो 90 डिग्री से छोटे ही रहेंगे ना, है भाई? तो आप देखो ये डिपेंड करता है किस एंगल के बारे में बात करो। 90 के सामने हाइपोटेनस फिक्स है, न्यून कोण, तो एंगल थीटा के लिए अगर मैं इस एंगल के लिए बात कर रहा हूं तो इसके सामने की ये साइड परपेंडिकुलर है और बाकी जो बची साइड है वो बेस है। लेकिन अगर मैं इस एंगल 90 माइनस थीटा के लिए बात कर रहा हूं तो 90 माइनस थीटा के सामने वाली इस साइड को आप परपेंडिकुलर बोलिएगा और इस साइड को बेस बोलिएगा। ये बात समझ में आ गई ठाकुर? समझ में आ गया तुम्हें? अरे किसी को इसमें कोई डाउट है? पहले बताओ। इतनी तो सिंपल सी बात है यार, ये तो आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। अगर अक्षय, ये जिस किसी बच्चे ने 10वीं पास करी है, चाहे वो किसी भी साइड से पढ़ा हुआ हो, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको बचपन में उसके टीचर ने ना बताया हो। और नहीं बताया तो फिर तो बड़ी नालायकी से पास की हो भाई। क्लास 10th में हर किसी टीचर ने आपको बताई ये बात
कि अगर कोई भी राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनस, बाकी दोनों एंगल एक्यूट होंगे, एक थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा। अगर मैं एक्यूट एंगल थीटा के लिए बात करूं तो थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर और बाकी बची कुछ साइड जो है तुम्हारी बेस होगी, आधार। लेकिन अगर मैं एंगल 90, इस एंगल 90 माइनस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये वाली साइड की लेंथ बेस मानेंगे, तो एंगल टू एंगल डिपेंड करता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनेगा, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं आपके सामने ये बनाता हूं भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री बना दिया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना भाई। तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होगा कर्ण, ये एंगल को मैंने मान लिया कि ये एंगल भाई आपका ना थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, और थीटा के सामने ये वाली साइड परपेंडिकुलर है लंब, और ये साइड जो है तुम्हारी बेस है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। और क्या हर्षित नए विषय ब्लॉक नहीं हो, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी भाई को? चलो अब देखिए, अब एक चीज सुनना गौर से, मैं आपको बहुत अच्छा तरीका एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं कि अगर सपोज राइट एंगल ट्रायंगल की ये वाली साइड तुम्हारी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये वाली साइड आपकी 2x है, तो ये साइड बताइए ये साइड कितनी होगी, ये साइड कितनी होगी बताओ जरा, ये भुजा कितनी होगी, हाइपोटेनस कितना होगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, 2x है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज ए स्टैंडर्ड वैल्यू, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप निकालोगे ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर आता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2x का होल स्क्वायर। सो ये हमेशा इक्वल आता है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई? करके देख लीजिएगा चाहे, मतलब आप ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमा 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, और एक समकोण त्रिभुज की तीनों साइड है जिसमें लार्जेस्ट साइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, मतलब यही हाइपोटेनस है, यही कर्ण है, यही कर्ण है। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है ना? बेसिक यहां किसी को नहीं आता से नहीं, तुम्हें पता नहीं है कैसे कैसे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। चलो आगे बढ़े। दूसरी बात आप एक चीज समझिएगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट, हालांकि जो लोग ज्योमेट्री पढ़ चुके उनको आता होगा पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया, मैं आपसे कहूं इस समकोण त्रिभुज की ये भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा बताइए ये भुजा कितनी होगी, ये साइड कितनी होगी? तो आप यहां पाइथागोरस थ्योरम से बताएंगे कि ये साइड जो होगी √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, 25 का √ ये साइड 5 सेंटीमीटर होगी। मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं एक साइड 3 सेंटीमीटर मानता हूं दूसरी 4, तो 90 डिग्री के सामने एक साइड 3 सेंटीमीटर मानता हूं दूसरी 4 मानता हूं, तो 90 डिग्री के सामने तीसरी जो साइड है वो कितनी आती है भाई मेरे? 5 सेंटीमीटर आती है। यानी कि 3 4 5 क्या है? एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, यस यस गिरीश, ठीक है ना, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ये क्या है? एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है 3 4 5। इसका मतलब क्या होता है?
राइट एंगल ट्राइंगल की इंटीजर साइड्स को, राइट एंगल ट्राइंगल की इंटीजर साइड्स को बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये आपको याद रखना है। आपको 3 4 5 देख के ऐसे भौचक्के नहीं रह जाना। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके सामने एक ट्राइंगल लिखा हुआ है 3 4 5, अगर आपके सामने किसी ट्रायंगल की साइड दे रखी तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए सबसे बड़ी साइड 5 है और लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। मतलब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड जो इंटीजर की फॉर्म में हो, हमने उसको याद रखा, उसको नाम दिया पाइथागोरन ट्रिपलेट। आपको कुछ बेसिक से पाइथागोरन ट्रिपलेट याद होने चाहिए, जैसे 3 4 5। आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, इसके हाइपोटेनस 5 है, एक साइड 3 है, तीसरी साइड क्या होगी। तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, आप देखते पता दोगे 4, क्योंकि 3 4 5 क्या पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ऐसे कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको याद रखने पड़ेंगे। मैं आपके सामने यहां पे लिख दे रहा हूं 3 4 5। दूसरा हो गया 5 12 13। तीसरा हो गया भैया 7 24 25। ये सब राइट एंगल ट्रायंगल की साइड बनेगी। चौथा बनेगा 8 15 17 और ये बनेगा 9 40 41 9 40 41। 9 40 41 के बाद क्या बनेगा भाई 11 60 61 है भाई 11 60 61 16 63 65 16 63 65 ये है। समझ में आया? 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 16 63 65। अब इधर कुछ एक और फेमस हो गए हैं, अब जो पहले यूज नहीं होते थे अब हो रहे हैं। 20 21 29 28 45 53 28 45 53, ठीक है ना। 39 80 89 ये अलग से स्पेशल हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। 39 80 89 28 45 53 20 21 29 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 16 63 35 65 और 12 35 37। ये भी ध्यान रखिएगा 12 35 37 ध्यान रखिएगा। 12 35 37 12 35 37 12 35 37। ये बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। मैंने आपके सामने जो भी लिखा ये सब बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। इसका आपको डायरेक्ट यूज करना है क्वेश्चंस में, जैसा आप समझ जाइएगा तुरंत समझ जाइए। मैं आपके सामने लिखता हूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा है जिसकी साइड 37 है, ये साइड 35 सेंटीमीटर है। थर्ड साइड बताइए कितनी होगी। तो आपको दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, आप 37 और 35 देखते ही पता चल जाना चाहिए कि 12 35 37 ट्रिपलेट होता है। तो 12 थर्ड साइड होगी, 12 होगी थर्ड साइड। ये लर्न करने आपको, ऐसे नहीं छोड़ना इनको हवा में। क्लियर है? पहले बताओ कि आपको यहां तक की थ्योरी क्लियर है सभी को, है ना? ठीक है ना। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी साइड 29 सेंटीमीटर है, ये साइड 21 सेंटीमीटर है। ये साइड कितनी होगी? तो आप देखते बता देना चाहिए कि ये साइड 20 होगी, है ना। हाँ, एक अप्लाई करके भी बताएंगे, सुनना गौर से। मैं कहूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की दो टांगे 5 और 12 हैं, उसका हाइपोटेनस क्या होगा, उसका कर्ण क्या होगा? तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? 13। क्योंकि आपको रटा हुआ है 5 12 13 राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होती हैं, ठीक है ना। नाउ एक बात और, ट्रिपलेट में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर भी वो ट्रिपलेट ही रहता है।
पाइथागोरन ट्रिपलेट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर भी वो ट्रिपलेट ही रहता है। ट्रिपलेट में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो ट्रिपलेट ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए 3 4 5 एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। 3 ये 4 ये 5 एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है। अगर आप इसका दुगना कर दीजिएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, आप ट्रिपलेट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो भी ये राइट एंगल ट्राइंगल ही रहेगा, ये समकोण त्रिभुज ही बनेगा। मतलब 6 8 10 भी एक समकोण त्रिभुज की साइड बनाती हैं, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं बनाती हैं। ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बात। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये भी एक तुम्हारा ट्रिपलेट ही है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होंगी। 6 8 10 करके देख लो। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 64 100 होता है ना। तो अगर ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। कोई प्रॉब्लम है? डिवाइड जैकिस, डिवाइड करने का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। अरे बात समझे आई कि नहीं आई? अगर मैं आपसे कहूं कि 20 21 29 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो आप अगर 20 का आधा कर देंगे 10, 21 का आधा कर देंगे 10.5, 29 का आधा कर दीजिएगा 14.5, तो ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट ही रहेगा। ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल की ही साइड है। ये 10, ये 10.5 और ये 14.5, दिस इज आल्सो राइट एंगल ट्राइंगल। बात समझ में आई ना? कोई प्रॉब्लम है ना? अगर मैं आपसे कहूं एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज है, इसके साइड 16√3 है, इसके साइड 63√3 है, ये साइड कितनी होगी आप मुझे बताइए। ये साइड कितनी होगी बताना जरा। हाँ, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा कन्हैया। तेरह? आप मुझे बताओ, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड 16 है, 63 है, तो हाइपोटीनस कितना होगा? हाइपोटीनस होगा 65। या 16 गुणा √3, 63 गुणा √3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 65 गुणा √3। खत्म। हमको पता है 16 63 65 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, √3 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये भी तो √3 से ना मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको इसमें कोई डाउट है? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये साइड तुम्हारी 106 है, ये साइड 90 है, ये साइड बताइए कितनी होगी, तो बताना जरा ये साइड कितनी होगी। या सिमिलर ट्रायंगल फॉलो द सेम पाइथागोरन ट्रिपलेट। बताओ। 56, ये बात हुई ना 56। वेरी गुड विराट। देखो, अगर आप देखो 106 का मतलब 53 दूनी 106, 90 का मतलब 45 दूनी 53, ये कितना होगा आप मुझे बताओ, ये कितना होगा? आप जानते हैं कि 45 53 और 28 ट्रिपलेट 28, लेकिन यहां 2 से मल्टीप्लाई, यहां 2 से, तो यहां भी तो 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 56। ये मेंटली सोचने वाली चीज है। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है आप मुझे ये बताओ। ठीक है भाई, एनीबॉडी, किसी को कोई समस्या? ठीक है, ये 6.25 है, ये 6 है, ये बताइए कितना है?
कितना है बताओ। क्या है भाई, ये साइड कितनी होगी? हाँ राघव एकदम, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री तो है ही। बोलो, सोच समझ के बोलो। 6.25 का मतलब क्या है? ये तुम्हारा 25 का एक चौथाई है, 25 का 1/4। 6 का मतलब क्या है? ये तुम्हारा 24 का 1/4। ये कितना है आप जानते हैं? 25 24 7, 7 24 25 होता है मेरे भाई। 7 24 25, 7 24 25, 7 24 25। ये 1/4, ये 1/4, तो ये भी 1/4 से मल्टीप्लाई होगी। 7 इंटू 1/4 यानी कि 1.75, दैट इज 1.75। क्लियर है भाई? 2.5 नहीं 1.75 होगा। ठीक है भाई, सबको समझ में आएगा। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट, मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम है या किसी को कोई तकलीफ है, सभी को समझ आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, मैं आपके सामने बनाता हूं एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है जिसमें ये एंगल जो है, ये एंगल 90 डिग्री का है और ये जो एंगल है, ये एंगल तुम्हारा थीटा है। तो एंगल थीटा के लिए उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर है, ये साइड जो है तुम्हारा बेस है, और ये जो है तुम्हारा 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है, ये तुम्हारा कर्ण है। यहां तक बात समझ में आ गई है? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल की जब हमने साइड्स का, 3 साइड दिख रही हैं, तो तीनों साइड्स का जब हम रेशियो लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स का जब हम रेशियो लेंगे, तो रेशियो लेने से कुछ टिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाए। टिग्नोमेट्री का जन्म जो है हमारे इंडिया में हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, हवन वगैरह में यूज करते थे। इसकी तीनों साइड्स की लंबाइयों का जब रेशियो लिया गया, जब अनुपात लिया गया, तो उनको बोला गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। वो कोई नया बवाल नहीं है। उसमें राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स का रेशियो ही लेना है। जैसे कि सबसे पहले बात हुई कि हम अगर एंगल थीटा के लिए बात कर रहे हैं तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है। अगर हम परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस का रेशियो लेते हैं तो इसको नाम दिया गया साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये ठीक है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा क्या हो गया? आप जानते हैं कॉस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? बेस बटे हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा का मतलब बेस बटे हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। ठीक है ना, ये सब क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, तभी आप यहां पे हो। अगर हम बात करते हैं टेन थीटा की, तो एंगल थीटा के लिए उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस। टेन थीटा कितना हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे बेस, लंब बटे आधार। ठीक है ना, परपेंडिकुलर बटा बेस। हाँ विठल, ठीक है ना। अब इसके बाद हम तुम सिमट गए, इतने ही बन पाए रेशियो। फिर हमने बोला कि इसको उल्टा भी कर देते, तो हमने टेन थीटा का उल्टा किया, इसका उल्टा किया, कॉट थीटा आया। टेन थीटा का उल्टा किया, कॉट थीटा है। कॉट थीटा का मतलब 1/10 थीटा ही होता है। उल्टा कर दो रेसिप्रोकल, मतलब अगर ये परपेंडिकुलर से बेस का रेशियो, तो हमने बेस से परपेंडिकुलर के अनुपात को दूसरा नाम दे दिया कॉट थीटा। ये बात समझ रहे हैं? लाल बटे कका से आप लोग याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे कॉस थीटा है, कॉस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेनस, इसी का उल्टा कर दिया हमने कर्ण बटे आधार, और उसको नाम दे दिया हमने सेक थीटा। तो सेक थीटा कोई और नई चीज नहीं रहेगी, ये तुम्हारा 1/cos। कॉस थीटा जो रेशियो निकाला है ना, उसका रेसिप्रोकल ही है। ठीक है ना।
अब ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, इसका उल्टा करिएगा तो हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर आएगा। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। और ये जो कोसेक है कोई और नई चीज नहीं है, तुम्हारे 1/sin थीटा है, साइन थीटा का ही रेसिप्रोकल है। बोलो क्लियर है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, यही है। नहीं गौरव, पीसी में नहीं चलेगी। यहां तक सभी को समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अगर हम बात कर रहे हैं कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा का मतलब, अगर मैंने अभी आपको समझाया कि कॉट थीटा का मतलब क्या है, 1/tan थीटा। दैट मीन्स कहने का ये हुआ कि टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है तुम्हारा, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। हमने इसी तरीके से आपसे बोला सेक थीटा क्या है, 1/cos। कॉस रेशियो का रिवर्स करना है, तो आप इस समझ सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 1। कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसी प्रकार से हम कहेंगे कॉसेक। कॉसेक जो होता है वो तुम्हारे साइन का एकदम उल्टा होता है। कॉसेक थीटा 1/sin। तो आप जानते हैं कि यहां साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या आएगा, 1। अरे अरे बेसिक ही तो है, यही सबसे बेसिक है। और क्या जाते हो तुम्हें गुणा जोड़ घटाना भाग सिखाऊं तुम्हें, हैं भाई? ये समझाना भी क्राइम है, समझाना ही नहीं चाहिए। लिटिल बिट बेसिक। बेसिक का मतलब तुम समझते क्या हो? जोड़ घटाना गिनती सिखाए तो है, दूसरी 2 की गिनती, 3 की गिनती। साइन क्या होता है, कोसेक क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होती है, यही तो थ्योरी है? पता नहीं यार, सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है भाई इसमें? टेन और कॉट दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कॉस और सेक दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और साइन और कोसेक ये भी दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। है भाई? चलो जजिया कर लगाएं। चलो आगे बढ़े। देखिए मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला टेन थीटा। आप खुद बताओ टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस। ये होता है परपेंडिकुलर, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि ऊपर नीचे h से डिवाइड कर ले। आप ऊपर नहीं कर सकते कि अंश और हर दोनों में h से डिवाइड कर ले। भैया h से h तो कट ही जाना है ना। h से h अगर आप देखो तो कट ही जाना है, बचेगा तो p/b। लेकिन आप ये चीज समझ गए कि p/h क्या हो गया, साइन थीटा, और b/h क्या होगा, कॉस थीटा। तो मतलब कहने का है गोल्डन फॉर्मूला बन गया कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन और कॉस के रेशियो को जब आप डिवाइड करेगा तो टेन थीटा आएगा। साइन बाई कॉस के रेशियो को डिवाइड करेगा जो टेन थीटा आएगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। साइन बाई कॉस इज टेन थीटा। अगर मैं टेन थीटा का उल्टा कर दूंगा तो मुझे पता है टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा का उल्टा करूंगा तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये दोनों बेसिक से फॉर्मूले क्या आपको पता नहीं है, टेन बराबर साइन बटे कॉस और कॉट बराबर कॉस बटे साइन। हाँ दीपक, टेन बराबर साइन बटे कॉस, कॉट बराबर कॉस बटे साइन। हेमंत समझ में आ गया ना? ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। ठीक है चल, तो ये बहुत बेसिक सी बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब आगे बढ़ेगा, सभी लोग लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री की 2-3 बेसिक सी आइडेंटिटीज होती हैं, फॉर्मूलेज होते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री में ना बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आपको सारे फॉर्मूले चुप मार के याद करने, जैसे अलजेब्रा में याद किए हो उन पे बेस दुनिया भर के क्वेश्चन करेंगे। हर सवाल वैल्यू पुटिंग से नहीं हो सकता, ठीक है।
और हर सवाल आपका बेसिक से भी नहीं करना, आपको हर तरीके से जो सवाल जैसे जल्दी हो वैसे करना है। पहली सबसे बेसिक आइडेंटिटी होती है कि आप ये जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है भाई। दूसरी आइडेंटिटी ये होती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तीसरी आइडेंटिटी है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ये 3 बेसिक गोल्डन आइडेंटिटीज हैं जो आपको रट्टा मारनी है। कर लेंगे, सभी को याद है। हम मैक्सिमम मिनिमम सौरभ सब बताएंगे, साइन कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, सब बताएंगे। टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, हैं? यहां तक क्लियर है? पहले आइडेंटिटी समझो, मैक्सिमम मिनिमम बताएंगे तो मैक्सिमम मिनिमम ही बताएंगे डिटेल में। ये आपको दिखाई दे रहा, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई प्रॉब्लम है। आपको पता है कि पी स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। अगर पूरी इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एच स्क्वायर से अगर डिवाइड करिएगा तो पी बटे एच का स्क्वायर अगर आप डिवाइड करो प्लस बी बटे एच का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर क्या होता है, 1 बराबर आ गया 1। तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। बेस बटे हाइपोटेन्यूस क्या होता है, कॉस यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही है। लेकिन इसको याद करने से देखो, मैं हमेशा एक चीज कह रहा हूं, ये तो बहुत लोगों को याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। आपको उल्टा याद करना सीखना है कि 1 का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा 1 माइनस, ये आगे लिखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ तो आपका जवाब होना चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आ जाएगा क्या? आ जाएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की बात करूं तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा को इधर ले आते हैं तो साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, और एक साइन थीटा को इधर ले जाते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। रिजल्ट है। बोलो प्रॉब्लम। सर्व समीका है, प्रॉब्लम है यहां तक किसी भी स्टूडेंट को, यहां तक किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम है? यस और नो करके बताओ। साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। एनी डाउट? आप अगर देखोगे यहां पे कोई अलग चीज नहीं बताई मैंने। साइन थीटा की साइन थीटा में मल्टीप्लाई करो साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा की 1 प्लस कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? अब इसको जो है हम अलग कोने में ले जाते हैं। आप मुझे बताइए कॉस स्क्वायर थीटा, आप मुझे बताओ कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। यही है, यही है कि नहीं? यही है। बोलो यही है कि नहीं है? अरे हर तरीके से याद होना चाहिए ना। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको इधर ले आते हैं तो कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, और एक कॉस थीटा को उधर ले आओगे तो 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अरे दोनों बातों का एक ही मतलब है, लेकिन घुमा फिरा के ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरीके से याद होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? पहले ये बताओ यस और नो करके कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, एनीबॉडी? आगे बढ़ो, नेक्स्ट चीज।
मैंने आपको ये बता रखा है राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यही है ना, पाइथागोरस है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं हाइपोटेनस के स्क्वायर से, हाइपोटेनस के स्क्वायर से नहीं, मैं इसको डिवाइड करता हूं बेस के स्क्वायर से, p बटे b का स्क्वायर, दोनों तरफ मैंने b स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, प्लस b स्क्वायर बटे b स्क्वायर 1 और बराबर h बटे b स्क्वायर, मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। हमने दोनों तरफ यहां पे डिवाइड कर दिया, बोलो कोई प्रॉब्लम है? तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर बटा बेस यानी कि क्या होता है, tan होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। हाइपोटेनस कर्ण बटे ये क्या हो जाएगा तुम्हारा सेक होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्या यही दूसरी आइडेंटिटी नहीं थी? क्या दूसरी यही आइडेंटिटी नहीं थी? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, बोलो हाँ। हो जाएगा। ज्योमेट्री थोड़ा ना होगी, एग्जाम तक तो ट्रिग्नोमेट्री चलेगी अब आपकी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, बोलो यही है कि नहीं? यस और नो करके बताओ। अगर आप यहां गौर से देखो tan स्क्वायर थीटा को अगर इधर ले जाओ तो आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 1। सो दिस इज आल्सो एन आइडेंटिटी 1। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि tan स्क्वायर थीटा, पहले ही लिखना चाहिए आपको कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1 को अगर मैं उधर ले जाऊं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिस इज आइडेंटिटी। यहां तो कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, अगर आप tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ तो आप एक चीज जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। दिस इज आल्सो एन आइडेंटिटी। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर किसके इक्वल आएगा? बराबर आएगा 1 के, बराबर 1। या फिर हम ऐसे कहेंगे कि सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा रेसिप्रोकल होता है बराबर 1 बटे सेक थीटा माइनस tan थीटा, रेसिप्रोकल होता है। क्लियर है? एनीबडी? प्री में वीरेंद्र 3 सवाल बनते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री से बताया तो सही। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है? पहले बताओ। ज्योमेट्री से भी 3 बनते हैं यार वीरेंद्र। क्लियर है ना राहुल? समझ में आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, आगे बढ़े। अगर मैं थर्ड आइडेंटिटी को देखूं तो थर्ड आइडेंटिटी कुछ और नहीं है, आप जानते हैं, देखो सब यहीं से उत्पन्न हुआ है, पाइथागोरस से ही। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर है। अब की बार मैं क्या करता हूं? पी स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो 1, ये हो जाएगा बी बटे पी स्क्वायर और ये हो जाएगा तुम्हारा एच बटे पी स्क्वायर। हमने दोनों तरफ पी स्क्वायर से यानी कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। आप जानते हैं कि बेस बटे परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट होता है। परपेंडिकुलर बटा बेस कॉट है, बेस बटे परपेंडिकुलर कॉट है। हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर है कॉसेक। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। हाँ अभिषेक, नितिन समझ में आया? ये तो बेसिक सी बात बनी।
अगर मैं यहां से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं भाई, तो 1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज बनती है, आपको हर तरीके से याद होना चाहिए। अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले आता हूं तो पहले वाले की ही तरह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है, रट्टा मार के रखिएगा, बिल्कुल रट्टा मार के। अगर मैं यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं तो ए प्लस बी यानी कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये तुम्हारा a माइनस बी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां से देखूं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा किसके इक्वल आएगा, ये तो रेसिप्रोकल में चला जाएगा ना, 1 बटे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। दैट इज द थिंग। क्लियर है भाई, बताओ पहले यहां तक। ये तीनों आइडेंटिटी थी, हर तरीके से मैंने घुमा फिरा के आपको सवाल करा दी। हो सकता है आपको सवाल नहीं, मतलब आइडेंटिटी मैंने बता दी, तीनों आइडेंटिटी जो आपको क्लियर होंगी, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है। एक फोर्थ आइडेंटिटी और है जो मतलब बेसिक नहीं, लेकिन क्वेश्चन में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, हद से ज्यादा इसका यूज होता है। आप इसको दिमाग में ध्यान रखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक, सेक और कॉसेक तो समझ ही रहे हो ना, साइन और कोस के अपोजिट, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस के साइन का मल्टीप्लाई भी आ जाता है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? समझ में आ रहा है भाई? ओके, कैसे आया जरा सुनना। अगर आप देखो सेक स्क्वायर थीटा को, तो सेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या जाएगा, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा को, तो इसका मतलब क्या जाएगा, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। और बीच में कैसा साइन है, बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन। अगर आप यहां पे कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना भाई। तो ऊपर कॉस है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन है तो यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। 1 बटे साइन हो गया तुम्हारा कॉसेक, और 1 बटे कॉस हो गया तुम्हारा सेक। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, दिस इज द थिंग। क्या हुआ सभाजीत भाई? तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे आपको बार बार। पहली बार समझ आ रहा है यार, इतना तो ये तो आसान सी बात थी, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना भाई। बाकी क्वेश्चन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो सो जाओ अब। अगर आप पहले मिले होते तो कब से, अच्छा कब से लगे हुए हो तुम। क्वाड्रेटिक की सीट हालांकि वैसे डल गई होगी, नहीं डली है तो मैं डलवा दूंगा क्वाड्रेटिक की सीट। यार एवरेज की सारी शीट डल गई है, तुम एवरेज की शीट को वो परेशान हो रहे हो।
ठीक है, चलो भाई बाय।